बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर की जॉब्स की टेस्ट डेट अनाउंस हो गई है। 8 अक्टूबर को आपका टेस्ट है। तो हमने आपको पता है कि टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से सेशन स्टार्ट किया हुआ था। तो सेशन अब हमें रैपिड चलाना पड़ेगा, बड़ी तेज़ी से काम करना पड़ेगा। आज हम इंशाल्लाह ताला इस्लामियात का मुकम्मल सिलेबस जो है ना, आपको पता ही मैंने पहले आपको करवाया भी है, लेकिन आज मैंने आपको बताना है कि इस्लामियात का मुकम्मल सिलेबस आज आपने मुकम्मल करना है। किस तरह आपने मुकम्मल करना है, थोड़ी सी ट्रिक्स, थोड़ी सी टिप्स आपने देख लेनी है। और कल इंशाल्लाह ताला 5 बजे आपका टेस्ट होगा इस्लामियात का। और साथ मैथमेटिक्स भी हम स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला हम अपना ऑफलाइन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अब टाइम नहीं है। तो डेली हमने 2 सब्जेक्ट्स मुकम्मल करने हैं, आज इस्लामियात को और साथ हम मैथमेटिक्स को भी करेंगे। मैथमेटिक्स के कम से कम आपको 5 दिन लगेंगे। तो हम हर रोज़ रात को ऑफलाइन आप ना व्हाट्सएप में ही स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए मैथमेटिक्स इंशाल्लाह ताला करेंगे। 5 दिन में आप मैथमेटिक्स करेंगे। अगले 5 दिन इंशाल्लाह ताला हम अपना एवरीडे साइंस करेंगे। उसके बाद हमारे 5 दिन जो है ना हमारी रिवीजन होगी, तो यूँ हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ साथ जो है ना यूट्यूब पे अभी ऑनलाइन हम इस्लामियात उर्दू और इंग्लिश को साथ साथ कवर करेंगे। और 3 टॉपिक्स हमारे जो है ना, वो जो मैथमेटिक्स है, एवरीडे साइंस है और इंग्लिश हमारे ऑफलाइन चलेंगे। और साथ यहाँ पे मुताला पाकिस्तान भी हम ऑनलाइन ही करेंगे। और यहाँ पे एक और बात मैंने आपसे माजरत भी करनी थी कि मैंने आपको पहले बताया था कि चूँकि जो है ना कंप्यूटर साइंस इसमें ऐड नहीं है, तो अब मैं जनाब इसमें माजरत के साथ आपको कह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 25 नंबर का ऐड है। आज मुझे एक बच्चे ने ही कंफर्म किया था। तो इस पे देखें, इंसान है, इंसान से बशरी तकाजे पे जो गलतियाँ हो जाती हैं, मिसकंसेप्शन हो जाती है, तो हमसे भी हो सकती है। तो कंप्यूटर साइंस आपका 25 नंबर का ऐड है। तो आपको पता है मैंने कंप्यूटर साइंस बड़ी डिटेल से करवाया हुआ है, केनाल पटवारी वालों को, लिटरेसी मोबिलाइजर वालों को। वही 10 लेक्चर इंशाल्लाह ताला आप कंप्यूटर साइंस के भी करेंगे, मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा। तो वो 10 लेक्चर आपने कंप्यूटर साइंस के लाजमी देखने हैं, वो भी आपने साथ करना है। 25 नंबर इंशाल्लाह ताला आपके कंप्यूटर साइंस के जो हमारी फाइल है उसमें से आपके निकलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस्लामियात है। इस्लामियात को आपने किस तरह से तैयार करना है, इसको आपने आराम से तसल्ली से अच्छे तरीके से लेक्चर को देख लेना है, ठीक है जी। और इस्लामियात को आज आपने मुकम्मल करना है। हर सूरत में 7 नंबर की आपकी इस्लामियात है। 7 नंबर्स आपने इस्लामियात के निकालने हैं। और इस फाइल से इंशाल्लाह ताला बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको ये जो फाइल है, इसके तकरीबन आपके पास जो है ना जी, इसके टोटल पेजेस आपने जो पढ़ने हैं वो 30 पेजेस हैं। 30 पेजेस आपने पढ़ने हैं। और कोई भी पेज जो है ना आप, और टोटल जो पेजेस में 7 टॉपिक्स हैं आपके, 7 आपके टॉपिक्स हैं। नंबर 1 आपका जो टॉपिक है वो तख्लीक़ कायनात और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, ठीक है जी। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो अम्बिया कराम है, तमाम अम्बिया कराम, ठीक है। और तीसरा आपका जो टॉपिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और चौथा आपका टॉपिक है सहाबा कराम का, ठीक है जी। सहाबा कराम, इसमें बनु उमय्या और बनु अब्बास भी आएंगे। और उसके बाद जो आपका 5वां टॉपिक है वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम में अरकान इस्लाम और अकायद इस्लाम, 5 अरकान है और 6 अकायद हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो छठा टॉपिक आपका कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस उसके वाले से आपने पढ़ना है। और 7वां आपका जो टॉपिक है वो है जी आपका तकाबले अदियान। तकाबले अदियान, दूसरे जो मज़ाहब हैं, मज़ाहब आलम जो आपके जो है ना, उसमें आपका आ जाता है जी क्रिश्चियनिटी आ जाता है, जूइज़्म आ जाता है, हिंदुज़म आ जाता है, जैनिज़्म आ जाता है, बुद्ध मत आ जाता है, ठीक है, वो आपने पढ़ने हैं। तो ये टोटल आपके 7 टॉपिक्स बनते हैं। और हर टॉपिक जो है ना 10 मिनट से ज़्यादा का टॉपिक नहीं है, 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इंशाल्लाह ताला आपके, अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं। थोड़ी सी आप जो है ना इसको अगर टाइम ज़्यादा भी लगाएं तो आपके मैक्सिमम 20 मिनट लग जाएंगे। और एक टॉपिक को अगर आप 20 मिनट लगाते हैं तो टोटल आपके पास 140 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ताला आपके। 140 मिनट तकरीबन मीन्स के आपके तकरीबन 2.5 घंटे, तकरीबन 2.5 घंटे आपके लगेंगे। तो 2.5 से अगर आपको 3 घंटे भी लगा लें, 3 घंटे में आपका ये इस्लामियात का मुकम्मल हो सकता है। अगर आप इस्लामियात को 3 घंटे अच्छे तरीके से देते हैं, आपकी ये फ़ाइल आज इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही आपने 3 घंटे मैथमेटिक्स को देने हैं। डेली आपने 6 घंटे पढ़ना है। 15 दिन आपके पास टाइम है। 15 दिनों में इंशाल्लाह ताला हम आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाने की गारंटी देते हैं। अगर आप हमारे साथ टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं और आप अपने साथ ऑनेस्टली काम करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो है ना 15 दिनों में हम सारा सिलेबस कवर करवा लेंगे और आपका पेपर इंशाल्लाह ताला क्लियर करवाएंगे। जॉब फिर अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन हम ऐसा आपको ये जो ना, ये नहीं रहेगा आपके माइंड में कि जब पेपर में जाएंगे तो आपको पेपर जनाब डराएगा नहीं। इंशाल्लाह ताला पेपर सारे के सारा आपके नोट्सों में से ही आएगा और आपने तैयारी उसकी की हुई होगी। तो सबसे पहले चलते हैं जी आज के हम पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमारा तख्लीक़ कायनात और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम।
नोट्सों की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपने तख्लीक़े कायनात में जी इसमें एक चीज़ याद करनी है कि तख्लीक़े कायनात अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पूरी कायनात बनाई थी, ठीक है। 6 दिनों में कायनात बनाई थी और कायनात में 3 चीज़ें हैं जी, इंसान है, फरिश्ते हैं और जिन हैं, ठीक है जी। इंसान मिट्टी से पैदा किए गए हैं, जिन जो है ना आग से पैदा किए हैं, फरिश्ते जो है ना नूर से पैदा किए गए हैं, ठीक है जी। अब फरिश्तों के वाले से आपने 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने फरिश्तों के वाले से याद करने हैं कि हज़रत जिब्राइल, मिकाईल, इज़राइल, हज़रत इसराफील और जन्नत के फरिश्ता और जहन्नम का फरिश्ता, हिसाब-किताब वाले जो फरिश्ते और जो है ना इंसान के कंधों पे जो लिखने वाले फरिश्ते, ठीक है। ये आपने इनके नाम याद करने हैं, मैंने लिखे हुए हैं, बिल्कुल एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। जिन्नों के वाले से आपने जस्ट जो है ना जो इज़्ज़ाज़ील और जो शैतान, इसके वाले से आपने पढ़ना है। इंसान के वाले से आपने जनाब ये जो आपने याद कर लेने हैं कि शंबा यानी कि हफ्ते वाला दिन ज़मीन को पैदा किया, उसके बाद इतवार को यकशंबा, शंबा कहते हैं हफ्ता को, यक कहते हैं एक को, मीन के हफ्ता के बाद अगला एक दिन के बाद यानी कि यकशंबा, फिर 2 दिन के बाद दो शंबा, पीर को कहते हैं सा शंबा, सा 3 को कहते हैं शाह शंबा बन गया, चार को कहते हैं चार शंबा बन गया, और पंज कहते हैं 5 को पंज शंबा, ये इनके हफ्ते से 5वां दिन, ठीक है जी। और जुमा कहते हैं अदनिया जुमे वाले दिन इंसान को पैदा किया था 7वें दिन, ठीक है। टोटल कायनात 6 दिन में बनाई, 7वें दिन इंसान को पैदा कर दिया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाले से आपने याद करना है कि उनका कद कितना था, ठीक है जी। आपकी औलाद कितनी थी, आपकी बीवी कौन सी थी, ठीक है जी। और आप कहाँ पे उतारे गए थे, ठीक है जी। जो आपका कोई है जूदी है श्रीलंका में, सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी औलाद में हबील और कबील के वाले से सिर्फ आपने ये याद करना है कि बेटी उनकी इकलीमा थी, उसकी वजह से लड़ाई हुई थी। कबील कातिल है, हबील कत्ल हो गया था। कबील काफ से कातिल, काफ से कबील आपने याद करना। ये पूछा जाएगा कि कुछ ने जो ने कत्ल किया था। और उसके बाद ये पूछा जाएगा कि आपने जनाब जो है ना कबील और हबील, जब कत्ल ने हबील को कर दिया था कबील ने, तो फिर उसने अपने भाई की लाश को छुपाने के लिए, उसको कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था, तो अल्लाह ताला ने कौन सा परिंदा भेजा था, वो क्रो था, क्रो यानी कि कौवा भेजा था, ठीक है जी। ये आपका जो पहला टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपके मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। सो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, सिर्फ यही आपने पॉइंट्स याद करने हैं। उसके बाद आपके पास आता है दूसरा, आता है अम्बिया कराम। अम्बिया कराम जो है ना, सबसे पहले तो आपने ये सारे के सारे आपके 27 अम्बिया बनते हैं तकरीबन। 27 अम्बिया के पहले अपने नाम याद करने हैं। जैसे आपने अल्फ़ाबेट्स याद करते हैं ना, इसी तरह आपने 27 अम्बिया के सिर्फ आपने नाम याद कर लेने हैं सीधे सीधे, जैसे ABC या अलिफ बे याद करते हैं। इस तरह आपने आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल, याकूब और यूसुफ, ये आपने जब 27 याद कर लें। उसके बाद फिर आपने इनके जना ये जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनको आपने इकट्ठा याद करना। ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक दोनों उनके बेटे, और इस्माईल के उसके बाद जो ना इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं यूसुफ। ये मीन के दादा पोता पड़पोता तक ये नबी चलते हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद एक और ख़ानदान आता है, वो आपके पास आ जाते हैं जी, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये भी बाप बेटा थे, ठीक है। हज़रत ज़करिया और याहया अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये 27 अम्बिया जब आप याद कर लेते हैं, तो 27 के आपने अलकाबात भी साथ याद कर लेने हैं। साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम के अबुल बशर, सफ़ीउल्लाह, खलीफतुल्लाह फिल अर्द, इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम, आदम सानी, नजीउल्लाह, अव्वल रसूल, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, जिनके साथ मैंने लिखे हुए हैं इनके टाइटल, वो आपने याद करने, बाकी को छोड़ दें। इब्राहिम को अबूल अम्बिया कहते हैं, जद्दुल अम्बिया कहते हैं, खलीलुल्लाह भी कहते हैं, बुत शिकन भी कहते हैं। हज़रत इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम के मैंने सारे के सारे ये खलीलुल्लाह, ठीक है। और याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने इनके लिखे हुए हैं, ये आपने इनके टाइटल याद करने हैं। सबसे पहले इनके नाम, उसके बाद इनके टाइटल याद करने हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट इनके जो अहम निकात लिखे हुए हैं ना, कि ये कौन सी जो है ना, कौन सा नबी कौन सी कौम की तरफ मबूस किए गए थे और कौन से अजाब से उनकी कौम जो ना हलाक की गई थी। सिर्फ ये 3 आपने चीज़ें याद करनी है, ठीक है। उनके टाइटल, उनकी कौम का नाम और किस अजाब की वजह से वो फिर हलाक किए गए थे, ठीक है जी। ये आपने याद करना है। उसके बाद जो जब ये याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये ट्री है, इस ट्री को इतना ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। तो आपने जब ये कर लेंगे तो आपका अम्बिया कराम का जो ना टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो ना आपने जनाब ये पास पेपर वगैरह अभी छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको साथ साथ ये सारा जो फाइल है ना, इंग्लिश वाली फाइल भी आपको साथ शेयर कर दूंगा। ये आपने छोड़ देना, सिर्फ आपने 30 पेज जो मैंने आपको बताया वही आपने याद करने हैं आज।
उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने अच्छे तरीके से करना है, ये आपको 1 घंटा तकरीबन जो है ना इस पे अच्छे तरीके से ज़ोर लगाना पड़ेगा। इसमें एक तो आपने ये ट्री बड़े अच्छे तरीके से याद करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस ट्री में आपको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा है हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली से, हज़रत अबू बकर से कहाँ पे जाकर मिलता है और उनके कबीले कौन से हैं, ये आपने इस तरीके से याद करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना ये आपका जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है इसको आपने बिल्कुल ए टू जी इसको याद करना है। आपकी अज़वाज मुतहरात, आपकी औलाद मुबारक, यहाँ पे हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो ना ये बॉक्स में ये हाइड हो गया हुआ है, ये कंप्यूटर प्रिंटिंग की वजह से ना ये हाइड हो गया है। इसके नीचे हज़रत सैयद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम आता है, ठीक है, आपकी शहज़ादियों में, ठीक है। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसको दोबारा इसको क्लियर कर दूँ, ठीक है जी। और ये आपने याद कर लेना। और बीवियों में से ख़ास तौर पे आपने याद करना है कि कौन सी बीवी जो थी वो उनके वालिद का नाम, हज़रत खदीजा के वालिद का नाम, हज़रत सौदा बिनते उमर, हज़रत वो पूछ लेता है हज़रत उमर की बेटी का नाम क्या था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक में थी, हज़रत अबू बकर की बेटी कौन सी थी जिनका जो है ना इनके निकाह में थी, ठीक है। हज़रत उमर की बेटी हज़रत हफ्सा थी, ठीक है जी। ऊपर ऊपर जो सौदा लिखा हुआ है ये गलती से लिखा हुआ है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद ये आपने इस तरीके से याद करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हज़रत इब्राहीम जो थे वो उनकी वालदा कौन थी, हज़रत मारिया किब्तिया थी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी मुबारक थी, ठीक है जी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला दौर ईसवी है, ईसवी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से लेकर नबी पाक की नबूवत तक 40 साल का ये दौर है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें ख़ास तौर पे आपने जो शेब अबी तालिब वाला वाक़या है ना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई वालदा हैं इनके हवाले से आपने अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद दूसरा नबी दौर नबवी आता है। नबी दौर है जी आपका जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके नबूवत का ऐलान किया, नबूवत के ऐलान के बाद ये 12 साल तक जो आप मक्का में रहे हैं ना वो आपका दौर नबवी है, ठीक है। यका नबी, 4 नबी, 5 नबी, 6 नबी, ये आपने याद करने हैं। यहाँ पे शेब अबी तालिब आएगा, आमुल हज़न भी आएगा और शेब अबी तालिब यहाँ पे आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। ये अपनी तरीके याद करना है। तीसरा दौर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हिजरी है, मीन के जब आपने हिजरत कर ली थी, ठीक है। हिजरत के बाद आपने 10 साल जो गुजारे हैं वो आपने तरतीब से याद करने हैं। उसमें ख़ास तौर पे जो गज़वात है ना 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी, 5 हिजरी को कौन सी कैसे कैसे गज़वात हुई हैं वो आपने इस तरीके से याद करनी है, ठीक है जी। उसके बाद खिलाफत राशिदा शुरू होती है, यूँ पे आपका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है ना ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना उनका टॉपिक भी है। उसके बाद सहाबा कराम का टॉपिक शुरू होगा, उसमें आपने खिलाफत राशिदा अच्छे तरीके से याद करनी है। इनमें जो जो नाम है ना हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान, इनका अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम असल हज़रत अब्दुल्ला था, उनका आपने इस तरीके से याद सारे इनके नाम और इनके टाइटल आपने इस तरीके से याद करने हैं। और साथ इनके जो है ना अहम निकात हैं ये भी आपने अम्बिया की तरह ही याद करने हैं, ठीक है जी। 4 खलीफा थे, 5 हज़रत बिन अली को शामिल किया था, लेकिन आपने पेपर में 4 ही लगाने हैं। ये चंद जलील सहाबा कराम है, इनको आपने सबसे पहले ये 10 के 10 जो आपके अशरा मुबशरा इनके आपने नाम अच्छे तरीके से याद करने हैं। बाकी ये जो नाम है ये भी आपने देख के उनके अलकाबात यानी कि टाइटल आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं जी बनु उमय्या और बनु जो आपके पास अब्बास आते हैं। इनके जस्ट आपने पहला और आखिरी खलीफा याद कर लेना, पहले और आखिरी खलीफा आपने याद कर लेना, बाकी की याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके बाद ये आपका इस्लामी कैलेंडर बनता है। ये इस्लामी कैलेंडर जो है ना आपका, इसको आपने तरतीब के साथ ख़ास तौर पे ये महीनों के नाम आपने याद कर लेने हैं। ये पूछ लेता है कि 8वां महीना कौन सा, 7वां कौन सा, छठा कौन सा, ठीक है। हुरमत वाले महीने जो रेड कलर के हैं 4 ही हुरमत वाले महीने हैं। बाकी जो है ना शुबान, रमज़ान, मेराज वगैरह कौन कौन से महीने में कौन कौन सी डेट को आती है ये आपने याद करना है। तो यूँ आपका चौथा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। 5वां टॉपिक आपका अरकान इस्लाम है। अरकान इस्लाम में आपने जो है ना नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह ये आप 5 आपके जो है ना अरकान इस्लाम है। इनको मैंने बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया था। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इंशाल्लाह ताला। ख़ास तौर पे आपने जो ज़कात वाला टॉपिक है ना इसको आपने डिटेल से पढ़ना है। ज़कात वाला टॉपिक में मज़ीद आपको डिटेल इसको ऐड करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, ठीक है जी। उसके बाद अकायदे इस्लाम, अकायदे इस्लाम 6 हैं, ठीक है जी। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल कदर, ईमान बिल क़यामत, ठीक है। उसमें ईमान बिल कुतुब जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे ये 4 किताबें पहले तो आपने याद करनी है। जो आपकी जो इस इल्हामी किताबें हैं, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर, इंजील उनका दूसरा नाम गास्पल, तौरात का दूसरा नाम बाइबल, ये आपने याद करना है। गास्पल का मतलब बहुत जी खुशखबरी, कुरान मजीद। और सहाइफ 100 सहीफ़े आए हैं। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पे 50, इदरीस अलैहिस्सलाम पे 30, मूसा अलैहिस्सलाम पे 10 और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे भी 10, ये आपने सहीफ़े भी याद करने हैं। और साथ सहाह सित्ता जो 6 किताबें ना हदीस की, सही बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, सुनन नसाई, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इनके टाइटल खास तौर पे और इनके जो राइटर हैं ना ये आपने याद करने हैं ख़ास तौर पे, ठीक है जी। उसके बाद कुरान मजीद के हवाले से ये मैंने डिटेल लिखी है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कुरान मजीद के हवाले से आपको 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। इसमें बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। कुरान मजीद आसमान से नाज़िल होने वाली पहली किताब, आखिरी किताब है।
उन्वान बड़े नो इंसान है। कुरान पाक अरबी में नाज़िल हुआ था। लैलतुल कद्र की रात में लोहे महफूज में समान पर उतारा गया था। फिर 23 साल के अरसा में दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया और लेके कौन आया था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे। कुल इनकी मनाज़िल कुरान मजीद की 7 हैं, 14 सजदे हैं। पहला सजदा 9वें पारे में सूरह अराफ में होता है। ठीक है जी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। कुरान मजीद में 700 मरतबा नमाज को कमाया है और 150 दफ़ा खैरात को कमाया और नमाज और ज़कात का हुक्म इकट्ठा 82 दफ़ा आया। ठीक है जी। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। कुरान मजीद के हवाले से कितने सुपारे हैं, कितनी सूरतें हैं, कौन सी मदनी हैं, कौन सी आपकी जो है ना मक्की सूरतें हैं, बिस्मिल्लाह के बगैर 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह वाली सूरत कौन सी है, ये सारी मैंने कुरान मजीद के हवाले से लिखा हुआ है। इसको आपने इस तरीके से याद कर लेना, इंशाअल्लाह यहाँ से आपका बाहर पेपर नहीं आएगा। उसके बाद तकाबले ध्यान आते हैं। ये 5-6 मज़हब आपने देखने हैं, उसमें आपने देखना है कि कौन से मज़हब का बानी कौन सा था, उनका त्यौहार का नाम क्या होता है और उनकी जो होली बुक है ना, जो उनकी जो किताब है, जैसे हमारी कुरान मजीद है मुक़द्दस किताब, उनकी मुक़द्दस किताब कौन सी है, उनका त्यौहार कौन सा है और उनकी जो मुक़द्दस जगह कौन सी है, जहाँ पे जैसे हम हज करने जाते हैं मुसलमान, इसी तरह जब जैसे ईसाई रोम जाते हैं। ठीक है। और जो सिख वगैरह हैं, गुरुद्वारा वगैरह ननकाना साहब या करतारपुर वगैरह आते हैं। इसी तरह आपने हिंदू मत की सारा देख लेना है, इस्लाम और जो ना सिखिज़्म और जो ये सारी चीज़ें आपने 5-6 मज़ाहब हैं, ये इसको आपने इस तरीके से याद कर लेना है। तो यूँ आपका इस्लामियात का सारे का सारा सिलेबस आपका मुकम्मल हो जाएगा। मैक्सिमम आपके 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कल इंशाल्लाह ताला इसका हम टेस्ट लेंगे और साथ में आपको ऑफलाइन मैथमेटिक्स भी कराऊंगा। आज ये दोनों बुक्स आपने इंशाल्लाह ताला साथ साथ करनी है। मैथमेटिक्स 5 दिन में मुकम्मल होगी, इस्लामियात आज मुकम्मल हो गई है। इसका आपने कल पूरे जोश जज्बे के साथ इसका आपने टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।